जीवन में मान बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, बड़े बड़े पैसे वाले रिश्तेदार बन जाएं, दरवाजे पे बड़े बड़े लोग आना प्रारंभ कर दें, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कितनी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, यदि उसकी नाक कट जाए, इको कम कर, तो उसकी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। दिखने में भले ही सुंदर हो और कर्म पतित हो, तो ऐसे सुंदर व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, करे दरवाजे पे बैठालने लायक नहीं है, सुंदर है बना रहे, बोले कर्म बड़े खराब है। और दिखने में सुंदर कम हो, कर्म अच्छे हो, तो हम लोग क्या कहते, अरे भैया हमारा घर पवित्र हो गया, आज आपके चरण पड़ गए, आओ दरवाजे पे बैठ लो, चाय पानी पियो। तो शरीर की सुंदरता सम्मान नहीं दिलाएगी, वस्तुतः आचरण की सुंदरता सदैव आपका सम्मान कराएगी। शरीर की सुंदरता आज है, कल ढल जाएगी। तमाम वृद्ध लोग बैठे हैं, ये अपनी जवानी में बड़े सुंदर लगते होंगे, जवानी में बड़े बड़े सुंदर, उनके लड़के बहू क्या उनकी बराबरी कर पाएंगे, लेकिन आज जब बुढ़ापा आया तो वो सुंदरता खत्म हो गई। लेकिन कर्म की सुंदरता, आचरण की सुंदरता आज भी रहेगी और कल भी रहेगी मेरे भाई, उसे कोई नहीं बदल सकता है। सबत सेवक धर्म कठोरा, तेरे सेवक धर्म कठोरा, सबत सेवक धर्म कठोरा, सबत सेवक धर्म कठोरा, सिर भर उचित यश मोरा, उचित यश मोरा, सिर भर उचित यश मोरा, उचित यश मोरा, उचित यश मोरा, उचित यश। आचरण की सुंदरता जीवन की परम सुंदरता है मेरे भाई। कल हम लोगों ने प्रथम महात्म की पावन चर्चा कथा में श्रवण की। भागवत क्यों कराई जाती है, भागवत कराने का क्या महत्व है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा श्रवण की, धुंधकारी का उपाख्यान सुना, भागवत कैसे करानी चाहिए, सप्ताह श्रवण विधि आपने विस्तार से श्रवण किया। इसके बाद भगवान शिव भ्रमण करने निकले हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बैठी हैं और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी आए हैं। माता से निवेदन किया, हे मैया, भगवान शिव के गले में जो मुंड की माला है, ये किसके मुंड की माला है? माता पार्वती ने कहा, यह तो हमें आज तक बाबा ने नहीं बताया। नारद जी बोले, आपको नहीं बताया? और इतना सुनते ही माता पार्वती नाराज हो गई, आने दो, आज भोले बाबा को हिसाब किताब हो जाएगा। यह तो बाबा को बताना पड़ेगा ये किसके मुंड है, नहीं तो हम अपना बैग लगा करके अपने मायके
और घरवाली नाराज हो तो वो मायके जाने की कभी कभी धमकी दे देती है। बड़ी समस्या। बैग पैक करके बोले हम तो भैया को बुलाएंगे, अपने घर जाएंगे, और घर में घरवाली नाराज हो तो अच्छे अच्छों के पसीना निकल जाता है। गृह मंत्रालय अगर नाराज है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना देगी। भगवान शिव लौट कर आए, माता पार्वती ने निवेदन किया, बाबा ये किसके मुंड हैं? बाबा ने कहा देवी, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को उठाकर मैं अपने गले में धारण करता हूं। मैया ने कहा बाबा ये इतने मुंड हैं, सब मेरे ही हैं? बोले हां। अब माता और क्रोध से भर गई, हम इतने बार मरे और आप, भाई जब हम इतने बार मरे तो आपको भी तो मरना चाहिए। भगवान शंकर बोले मैं मरता नहीं। क्यों नहीं मरते हो? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। तो ये अमर कथा क्या है? बोले तुम्हें सुननी है? बोले हाँ। तो अमरकंटक पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती गए,
वो तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वह तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसकी दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं, ना स्त्री है और ना पुरुष है। तो ये दृग दोष आपकी दृष्टि में है। अच्छा, ये दृग दोष बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये मोतियाबिंद से भी खतरनाक है। माता भाई बहन कानपुर देहात वाले ध्यान से सुने, तो ये मोतियाबिंद की दवा ना हेम्योपैथिक है ना एलोपैथिक है। इस बीमारी की दवा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, और ये बीमारी से अगर बचना है तो माता और पुरुष को इस दवा का उपयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को बता दें ये दवा। अच्छा सुन लो, दृग दोष से अगर बचना है तो दवा हम बता रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु अंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दोष आपको ठीक करना है तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, अपने गुरु जी के चरणों की रज अपने माथे पे जो शिष्य लगा के धारण कर लेगा, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय, नयन माने नेत्र, बहुत सुंदर, अमीय दृगदोष विभंजन। तो गुरु जी के या तो कृपा का काजल कोई अपने शिष्य पे सिर पे धारण कर ले, कोई शिष्य अपने हृदय में उनकी कृपा का प्रेम धारण कर ले। मतलब बिना गुरु जी की कृपा के दृगदोष मिटने वाला नहीं है। ये गुरु जी की कृपा अगर जीवन में हो जाए। अच्छा, गुरु जी का काम क्या है? गुरु रूठे तो प्रभु नहीं मिल पाते, और प्रभु रूठे गुरु मिलाते। अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु जी मिलवा देंगे, और गुरु जी रूठ जाएं तो न गुरु जी मिलेंगे ना भगवान मिलेंगे। तो गुरु की जरूरत क्यों है रंजीतपुर वालों? जैसे किसी माँ के कोई संतान जन्म ले तो उस संतान को ये मालूम है कि मेरा पिता कौन है। बोलो, पैदा होने के बाद बच्चा को ये मालूम है कि मेरा पिता कौन है? नहीं मालूम है। उस बच्चे को कौन बता सकता है संसार में? केवल माँ। माँ बोल सकती है कि मेरे बच्चे का असली पिता यही है, तभी बच्चे को बोध होगा। ऐसे ही गुरु जी ही केवल संसार में परमात्मा को बता सकते हैं कि यही भगवान है, यही मार्ग है, इसी मार्ग पे भगवान है। नहीं तो भगवान सामने से आएंगे और निकल गए और आपको पता भी, तो बिना गुरु के कोई सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए गुरु की तो बहुत आवश्यकता है, गुरु की बहुत जरूरत है। अमीय मूर मय चूरन चारो, अमीय
विचारो समान सकल भव तुझ परिवारो समन सकल भव तुझ परिवारो तो ये दृग्दोष केवल गुरु जी की कृपा से दूर होगा। अच्छा ध्यान दें, अब अच्छा गुरु मिले कैसे? हर व्यक्ति चाहता कि हमें अच्छे गुरु मिल जाएं। तो अच्छे गुरु की पहचान क्या है? बोले पहचान कुछ नहीं है, केवल शिष्य अच्छा बन जाए। तुम्हारे भाव जब दृढ़ होंगे तो एक दिन भगवान तुम्हें अच्छे गुरु जरूर मिला देंगे। अच्छे गुरु से भगवान तुम्हें मिलाएंगे। अच्छा ध्यान देना, बिना भगवान की कृपा के गुरु जी, अच्छा हम लोग कहते कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल नई बात बता रहा हूं। भगवान की कृपा के बिना कभी अच्छे गुरु मिल नहीं सकते। पहले भगवान आपको अच्छे गुरु मिलवाएंगे, और जब अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो फिर पीछे से भगवान भी आपको मिल जाएंगे। किसी संत की पंक्तियां हैं, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। न रहना मुझ हाथ बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए
अब तक जो निभाया है आगे भी निभा लेना। गुरु बिन भवनित तरह की कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सिंधु से तरने वाला नहीं है। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनो, रामचरितमानस बालकांड की पहली चौपाई है कि बंदों गुरु पद पदम परागा और सुरुचि सुभाष सरिस अनुरागा। तो यहां किसी ने कहा ये चौपाई गलत लिख दी गोस्वामी जी ने। बंदों गुरु पद इतना तो ठीक है, फिर बोले पदम, पदम माने कमल, गुरु जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। तो क्या गुरु जी के चरण कमल जितने कोमल हो सकते हैं क्या? भाई कमल की पंखुड़ी पर अंगुली रख दो तो अंगुली छप जाएगी, तो क्या गुरु जी के चरण इतने कोमल हो सकते हैं? तो बोले फिर कह दिया श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज रज, सरोज माने कमल, फिर कह दिया गुरु जी के चरण क्या हैं? कमल। श्री गुरु चरण सरोज, फिर कह दिया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने भी कमल, तो कंज लोचन गुरु जी के नेत्र कमल, गुरु जी के हाथ कमल, गुरु जी का मुंह कमल, गुरु जी के चरण कमल। तो अब जना रंजीतपुर क्षेत्रवासी ध्यान से सुने, गुरु जी कमल जैसे हैं, कमल नहीं है, गुरु जी कमल जैसे हैं। ऐसा भाव क्यों है? कमल कहां खिलता है जरा बोलो? कीचड़ में खिलता है, दलदल में, गंदगी में। लेकिन कमल खिल करके कीचड़ का कोई असर अपने ऊपर नहीं रखता। कीचड़ गंदा है और कमल सुंदर है। ऐसे ही गुरु जी हैं, संसार के दलदल में पैदा होते हैं हमारे आपके घर में, आंगन में, लेकिन संसार के विषय वासनाओं का गुरु जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी साधना का प्रकाश पूरे संसार में फैला देते हैं। यही गुरु और कमल की विशेषता है मेरे भाई, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें कोई भाव नहीं, कोई अर्थ नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो गुरु जीवन में बहुत अनिवार्य है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से हमें प्रकाश में ले जाए, जो संसार के झूठे संबंधों से बचा के परमात्मा की तरफ ले जाए, जो जबरदस्ती धर्म यज्ञ कराए। गुरु वो है जो शिष्य से जबरदस्ती भजन और धर्म करा दे, धर्म में दान खर्च करवा दे। नहीं तो संसार में पत्नी और बच्चों के लिए धन खर्च कराने वाले बहुत होंगे, पर गोविंद के लिए धन खर्च कराने वाला तो केवल गुरु होगा मेरे भाई। और यही धन हमें लोक में भी शांति देगा और परलोक में भी शांति देगा। यही धन हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध करेगा। किसी संत ने कहा, जमी चाहता हूं न धन चाहता हूं, जमी चाहता हूं न धन चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं, जमी चाहता जमी चाहता हूं ना, धन चाहता
स्वर्ग सारे सहज प्रेम की वह लहर, प्रेम की मैं लहर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। नजर चाहता हूं। किसी भक्त ने कहा, मिला है मुझको मुश्किल से ख्याले बिंदु मस्ताना। भक्ति किसी किसी को मिलती है, और भक्ति कब मिलती है? जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये भक्ति सहज में नहीं प्राप्त होती, ये तो बार बार जब कपड़ा धोया जाएगा तो एक दिन उसके दाग जरूर छूट जाएंगे। बहुत बार जब सत्संग संतों की संगति मिलेगी तो एक दिन भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति प्राप्त होगी तो क्या होगा? मिला है मुझको मुश्किल से ख्याले बिंदु मस्ताना। पिया करता हूं हर वक्त में श्याम की उल्फत का पैमा। मजा है बेखुदी का ये कि दुनिया में हूं मैं, लेकिन न दुनिया ने मुझे। अति सांकरी जामे दोए न समाए, और जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है मैं नाए। अभिमान चला जाए तो समझ लेना भगवान आपके पास आ गए, और अभिमान है तो समझ लेना भगवान आपके पास कभी रहने वाले नहीं हैं। हाँ, तो अभिमान से बचा जाए। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना।
अज्ञान से बचा जाए। तो यहां पर व्यास जी की कन्याओं से बड़ी लंबी वार्तालाप हुई और कन्याओं ने व्यास जी को बताया कि द्रगदोष बिना गुरु के खत्म नष्ट होने वाला नहीं है। गुरु मिल जाए तो काम बन जाएगा, गुरु की कृपा हो जाए। तो रास्ते में नारद जी मिले, बंद हो गया, और नारद जी मिले हैं तो नारद जी ने कहा व्यास जी घर लौट जाओ। अभी तक व्यास जी ने 17 पुराण लिखे हैं और कहा जाओ अब 18वां पुराण लिखो जा करके। व्यास जी वहीं से लौट आए और यहां श्रीमद् भागवत जी की रचना सबसे बाद में की। तो भागवत को कहां से लिखा गया? प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 7 श्लोक संख्या 13, यहां से व्यास जी भागवत को लिख रहे हैं। और भागवत का जन्म कहां से हुआ, जरा रंजीतपुर क्षेत्र वाले ध्यान से सुने। कोई आपसे पूछे कि भागवत का जन्म कहां से हुआ, तो कहां से बताएंगे? भागवत का जन्म हुआ है महाभारत से। महाभारत जीवन का सबसे उपयोगी ग्रंथ है। कुछ लोग कहते कि महाभारत का ग्रंथ घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाती है। जबकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि महाभारत का ग्रंथ हर घर में होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में महाभारत का ग्रंथ है उस घर में कभी महाभारत नहीं होगी। क्योंकि पहले पेज पे लिखा है कि जहां भाई भाई की न माने, सगा भाई कहे और भैया न माने, तो समझ लेना आगे चलकर इसी घर में महाभारत। भैया कहे भैया न माने और पड़ोसी कहे तुरंत मान ले। भैया की बात न समझ में आए और पड़ोसी की समझ में आ जाए तो समझ लेना अब इस घर का बर्बादी होने से कोई बचाने वाला नहीं है। और जहां पर भैया की भैया ने नहीं मानी, इतिहास गवाह है, उस धरती पर महाभारत हो गई। आज भी कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित भूमि है, वसुधा है। और जहां भाई ने भाई का अधिकार छीन लिया, महाभारत बन गई। और जहां अपना अधिकार अपने भैया भरत को दे दिया गया, वहां रामायण बन गई, राम कथा बन गई, वो रामचरितमानस बन गई, वो रामायण बन गई महाराज। तो कितना अद्भुत सामाजिक दर्पण है यहां पर। भागवत का जन्म महाभारत से हुआ। और प्रसंग कहां से लिया है व्यास जी ने? अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। तो प्रसंग कौन सा है वह भी आप समझ लें। प्रसंग है कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विदगदाभिमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरवों पांडवों में युद्ध चल रहा है और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा मार दी। पत्थर की जंघा दुर्योधन की टूट गई। चूंकि जब गांधारी विवाह होकर के आई तो गांधारी ने संकल्प ले लिया कि मैं भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लूंगी और मैं भी संसार को नहीं देखूंगी।
है कि तुम अपने नेत्र की पट्टी हटा करके जिस पे दृष्टि डाल दोगी वही पत्थर के समान हो जाएगा, उसे कोई शस्त्र शास्त्र उसे काट नहीं पाएगा। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा तुम विवस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ तो हम अपनी दृष्टिपात तुम्हारे ऊपर करेंगे, तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। मृत्यु के करीब जा रहा है और मरते मरते कह रहा, अगर पांडवों की कोई गर्दनें काट करके मेरे सामने पांडवों की कोई गर्दनें काट करके मेरे सामने ला दे तो मैं आधा हस्तिनापुर का राज्य उसे दान में दे जाऊंगा। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। शिविर में पांडवों के पीछे से प्रवेश कर गया। पांचों पांडव भगवान कन्हैया के साथ भ्रमण करने गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, भीम का भीम जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, नकुल का नकुल जैसा, धर्मराज का धर्मराज जैसा। 5 पुत्र दूर से पांडव लगते हैं। अश्वत्थामा को लगा इन पांडवों को मारने का इससे बढ़िया मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सोते हुए बालकों की गर्दन पर तलवार अश्वत्थामा ने चलाई। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वह बाल, उन 5 के शीश से निकल गया चंडाल। 5 की गर्दनें उठाकर दुर्योधन के सामने गया, देख मैं 5 पांडवों की गर्दनें काट लाया। दुर्योधन ने कहा, आज मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं, आज तक मैं जिंदगी में इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ जितना ये खबर सुन के कि पांडव मर गए, और मैं मरूं उससे पहले मेरे हाथ में भीम का सिर दे दे जिसने मेरी पत्थर की जंघा तोड़ दी। भीम के बच्चे का सिर अश्वत्थामा ने हाथ में रखा तो दुर्योधन कांपने लगा और बोला, ये भीम का सिर नहीं है अश्वत्थामा, ये भीम के बालक का सिर है। अरे तूने अपराध कर दिया, सोते हुए बच्चे पर, अबला स्त्री पर, साधु महात्मा पर और गाय माता पर कभी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोते हुए बच्चे पे कभी, सोते हुए बालक को, बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, जघन्य अपराध होता है। स्त्री पर गाय या गाय का बच्चा आता है तो उसके शरीर में ब्लेड लग जाता है, जगह जगह घाव हो जाते हैं। शास्त्र कह रहा है कि ये जघन्य अपराध है। संत साधु ब्राह्मण वेद पाठी आचार्य पर कभी शस्त्र शास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए मेरे भाई। आज दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा तूने अपराध किया, तुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। ये मेरे नहीं थे, मेरे भाइयों के थे, तूने मेरे वंश में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा। और 5 पुत्रों की गर्दनें अपने गोद में रख के दुर्योधन रोने लगा। ये मेरे नहीं तो मेरे भाइयों के थे, तूने तो मेरा वंश उजाड़ दिया। और मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, ब्लड में चाहे जितनी दूरी हो जाए, ब्लड को देख के उबाल जरूर मारता है। भाई का भाई कितना ही बड़ा शत्रु बन जाए, भाई पर जब विपत्ति पड़ेगी तो पड़ोसी नहीं दौड़ पाएगा, रिश्तेदार व्यवहारी नहीं दौड़ पाएगा, जितनी शीघ्रता से सगा भैया दौड़ेगा और डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर साहब मेरे भाई को बचा लेना, आपको खून चाहिए तो मेरा निकाल लो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत होने देना। चूंकि संसार में भाई से गहरा संबंध किसी का नहीं है, ध्यान से सुनना रंजीतपुर वालों, भाई से गहरा संबंध लौकिक किसी का नहीं है।
पत्नी भी नहीं, पुत्र भी नहीं, क्योंकि भैया जो है ना वो एक अकेला ऐसा है धरती पर जिसने तुम्हारी मां का दूध पिया है। तुमने जिस मां का स्तन पिया है उस स्तन को पीने वाला धरती पर। तो मैं चर्चा कर रहा था, एक मां बाप से पैदा हुए, एक मां की कोख में रहने वाले, एक आंगन में 20 बरस व्यतीत करे, एक चारपाई पे एक थाली में भोजन किया, लेकिन आज मैं देखता हूं कितनी विषम परिस्थिति है। पत्नी पराए घर से पराई बिटिया बहू बन के आई और 2 सालें नहीं लगी, जो भाई भाई के बिन रह नहीं पाता था वो भाई भाई का शत्रु बन जाता है। मेरे भाई, एक आंगन में एक माँ बाप के छाया में पलने वाले 2 भाई अगर किसी घर में दुश्मन बन गए हैं तो उस घर को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे भाइयों को समाज में रहने की जरूरत नहीं है जो अपने भाई का दुश्मन बन के बैठवाना मत। कभी अपने पति को उसके माता पिता से लड़वाना मत, क्योंकि भाई से भाई को लड़वाने वाला कौन होता है? बोलो क्यों भाई लोग, कौन होता है? दुश्मन। भैया से भैया को दूर करने वाला कौन है? दुश्मन। माँ बाप से पुत्र को दूर करने वाला कौन है? दुश्मन। अगर आपकी पत्नी आपको माता पिता से दूर कर रही, उनके बारे में दिन रात बुराई कर रही है ना, ऐसी घरवाली से, चूंकि वो दुश्मन बन के घर पातत इत पत्नी, जो घर को पतन होने से बचा ले। भैया तुमको अपने पीठ पर बैठा करके गांव में घुमाता था, जब तुम चल नहीं पाते थे तो बड़ा भाई अंगुली पकड़ा करके छोटे भाई को स्कूल लेकर के जाता था, साइकिल पर बैठाल करके घुमाता था। 100 अच्छाइयां भैया ने की, एक बुराई कर दी तो हम भैया के दुश्मन नहीं बनेंगे, हम जैसे भी हैं भैया के साथ रहेंगे। ऐसी पत्नी मिल जाए जो कभी भाइयों में झगड़ा हो तो समझा बुझा करके एक करवा दे। लेकिन आजकल ऐसी पत्नियां हैं क्या? बोलो, आजकल ऐसी पत्नियां हैं क्या? बोलो, कहीं 1 या 2% अगर किसी घर में है, नहीं तो अगर प्रेम से भैया रह रहे तो वो दोनों अपने अपने पति के कान भरने में लगी, संजा सवेरे कान भरने में, बिस भर भर करके भी। और भाई भी बेटी को समझाना कि बेटी ससुराल में भैया से भैया को लड़ाना, कि बेटी ससुराल में भैया से भैया को लड़ाना मत, अपने पति को उसके माँ बाप से लड़ाना मत। क्या कभी आपने ये बात अपनी बिना मत, अपने पति को उसके माँ बाप से लड़ाना मत? क्या कभी आपने ये बात अपनी बेटी को समझाई? क्या कभी ये बात आपने अपनी पुत्री को सिखाई? सिखाने की जरूरत है मेरे भाई। आज एकल परिवार की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज संयुक्त परिवार में कोई रहना नहीं चाहता। शादी के 6 महीना बाद बहू सास से अलग होना चाहती है। शादी के 6 महीने बाद वो अलग चूल्हा रखने को तैयार है। ये गलत बात है। स्वतंत्रता ठीक नहीं है। ये स्वतंत्रता जीवन के लिए हानिकारक है। अक्सर मैं कथाओं में कहता हूं, जो बहू 5 साल शादी के बाद अपने सास और ससुर के साथ रह ले, वो कहीं भी चली जाए तो फिर गृहस्थी में कभी कमजोर नहीं रहेगी। और जिसने सास ससुर का सानिध्य नहीं देखा वो गृहस्थी में कभी निपुण नहीं हो सकती, वो कभी संपन्न नहीं हो सकती है। तो अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए ये सोच लेना कि इस भाई में मेरे माँ बाप का खून है, हम इस पे गोली नहीं चलाएंगे। चूंकि अगर हमने इसको लाठी मार दी तो मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने माँ बाप से क्या कह पाऊंगा। आपका बड़ा भाई अगर बेईमानी कर ले, चूंकि पिता के मरने के बाद घर में बड़ा भाई पिता के समान होता है। शास्त्र कहता है
पिता जब दुनिया में न हो तो फिर पिता कौन है? बड़ा भैया घर का पिता है। और अगर बड़ा भाई बेईमानी पर उतर जाए तो लड़ना मत, बस ये सोच लेना कि मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझसे ले लिया। छोटा अगर बेईमानी कर ले तो उसे मारना मत, उसे समाज में जलील मत करना। सोच लेना कि हमने अपने पुत्र को दे दिया, अपने लड़के को दे दिया, हमने अपने बेटे को दे दिया, और यही का यही न्याय होगा। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है। जिन भाइयों ने बेईमानी की उनके लड़के शराब पीकर गलियों में पड़े हैं, और जिन भाइयों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया उनके लड़के पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन गए। यही का यही मिल जाएगा मेरे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में बड़ा भाई राम जैसा हो, तो मैं मानता हूं उस छोटे भाई से भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता, जिसके घर का बड़ा भैया राम जैसी व्यक्तित्व का हो, जो अपने भाइयों के साथ कभी धोखा ना करे, जो अपने भाइयों के साथ कभी छल ना करे। कई बार मैंने ऐसा देखा कि संयुक्त घर में 4 भाई हैं और बड़े भैया के हाथ में मालकी है, छोटे वाले सेवा में लगे रहते हैं, और बड़े भाई ने चोरी से एक प्लॉट खरीद लिया, 5 बीघा जमीन अपने नाम कर ली, और छोटे भाइयों को पता नहीं चलने दी। और जब छोटे भाइयों को पता चला कि भैया के हाथ में मालकी है और भैया ने चुपचाप कुछ सोना चांदी और जमीन अपनी बना ली, तो मैं निवेदन कर रहा हूं उन भाइयों का, तुमने कुछ नहीं लिया, तुमने अपने भाग्य पे कुल्हाड़ी मारी है। चूंकि ये खेत और घर तुम्हारे पुत्र और पत्नी का विध्वंस कर देगा, ये जीवन में कभी शांति नहीं आने देगा। चूंकि चोरी से, नियत खोरी से बनाई हुई संपत्ति कभी परिवार में सुख शांति रहने नहीं देती। और अगर प्रेम और समर्पण से आप झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, तब भी आपके बच्चे और पत्नी जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते मेरे भाई, कभी परास्त नहीं हो सकते। कभी भाई का 1 इंच मत लेना, कभी भैया के साथ धोखा मत करना। चूंकि भाई के साथ धोखा करने वाले का फिर संसार में बचने का कोई रास्ता नहीं है। किसी के घर में छोटा भाई भरत जैसा हो, भरत जैसा। बड़ा भैया कह दे कि लला ये होना है, तो छोटा कहे कि भैया तुम चिंता मत करो, प्राण दे देंगे हम जब तक जिंदा है भैया, तुम घबराना नहीं, तुम जो कहोगे हम धूप में खड़े होके सूख जाएंगे। छोटा भाई बड़े भाई का इतना आदर करने वाला अगर हो, तो बताओ उस बड़े भाई के जीवन में कोई कमी है? उससे बड़ा राजा कोई है? जिसका छोटा भाई भरत जैसा हो, उस बड़े भाई से बड़ा संसार में धनवान कौन हो सकता है मेरे भाई। चूंकि जब राम जी को अयोध्या की राजगद्दी दी गई, तो कैकेयी ने राम जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी मांगी। और जब भरत जी लौट करके अयोध्या आए हैं और पता लगा कि राम जी वन चले गए और पिताजी जीवित नहीं रहे, तो भरत जी धरती पर गिर पड़े और रोने लगे। बोले मां तूने ये क्या कर दिया, तूने एक भाई को शत्रु बना दिया, तूने आज राम जैसा भाई छीन लिया, तू मिट्टी और पत्थर की अयोध्या मेरी झोली में डाल रही है, तूने हीरे जैसा राम मेरे गोद से सदा सदा के लिए विदा कर दिया मां। भरत जी बोले चारों भाइयों ने अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया, किसी ने अवध की गद्दी को स्वीकार नहीं किया। चारों भैया चित्रकूट में बैठे हैं, अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पे, और भरत जी कह रहे भैया आप चले जाओ अयोध्या, हम वन चले जाएंगे। कहे भरत जोर दो हाथ, भरत जी हाथ जोड़कर रो रहे हैं और कह रहे प्रभु जी
लौट चलो कहे भरत जो लक्ष्मण रिपुसूदन। तो घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दो। नाथ चलूं मैं साथ, नाथ चलूं मैं साथ, राम जी लौट चलो कहे भरत जोर दो हाथ, राम जी लौट चलो। काली की सेवा देते हुए लौट चलो कहे भरत गोर दो हाथ, राम जी लौट चलो, राम जी लौट चलो, राम जी। को हमेशा नसीब में बुराई दी जाती है कि तुमने किया ही क्या था। बड़े ने सब घर में न्यौछावर कर दिया। बाद में एक जगह मैंने सुना कोई विद्वान कह रहा था कि चाहे भैया जितना वैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। भाई से कभी भेद नहीं छुपाना। अगर आपसे कोई गलती बन जाए, आप अपने भाई को बता देना कि भैया हमसे गलती हो गई, अब भैया हमें बचाओ। तो भैया तुम्हारे वहीं 2-3 थप्पड़ मारेगा और कहेगा नालायक तूने पिताजी का नाम मिट्टी में मिला दिया, और फिर रोकर अपने गले तुम्हें लगाएगा और कहेगा कि भैया अब तुमने गलती तो की है लेकिन तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए अपने प्राण दे देंगे, लला हम तुम्हें बचाएंगे, तुम परेशान मत होना। तो भाई अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, तो आप अपने माँ बाप के जी चाहे हमें जितना बड़ा घाटा हो जाए। और ऐसे कितने यहाँ लड़के बहू बैठे होंगे जिन्होंने अपनी इच्छाओं के लिए माँ बाप के सामने ही घर में महाभारत कर दी होगी।
लेकिन ऐसे शायद कोई लड़के बेटा बैठे होंगे जिन्होंने इच्छाएं मार दी, बोले लेकिन जीते जी माँ बाप के हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप के घर को नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा वे लड़के बहू अब आगे हैं जिन्होंने अपना घर पैदा करने लगे। फिर लड़के के हाव भाव देखो, पिता से कहो बात भी ठीक से न करे और कहे कि तुमने दिया ही क्या था गरीबी के सिवा, हैं आज जो कुछ है ये गाड़ी मोटरसाइकिल घर बंगला ये सब हमने अपने पैसे से बनाया है। तो पुत्र बड़े भाग्य से मिलता है जिस घर में पुत्र पैदा हो जाए। मात पिता प्रभु गुर की वाणी, तो बजानी करे मात पिता प्रभु को प्रभु हैं। मेरी बात ध्यान से अपने दिल दिमाग में बैठाना। घर में पुत्र बनने का प्रयास करना, माता पिता के जीते जी उनका अनादर करने वाला पुत्र कभी जिंदगी में
लेके नहीं हैं सबना छोटे वाले को ही दे दिया। अरे सब छोटे को दे दिया तो तुम्हें जो मांग में सिंदूर मिला ये पति तो उसी माँ बाप ने दिया है, ये पति का शरीर तो उसी माँ ने दिया, तब भी तो तुम उनका एहसान बराबर कर पाओगे क्या? अरे तो वो जैसा करेंगे भगवान उन्हें न्याय करेगा, तुम जैसा करोगे उसका फल तुम्हें कौन देगा? तुम अगर सास ससुर और अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, भले ही उनने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो इसका फल तुम्हें कौन देगा? भगवान। और तुम्हारे साथ अगर किसी ने धोखा किया, भले ही माँ बाप हो, तो उनको भी इसका दंड कौन देगा? भगवान देगा। तुम्हें किसी से लड़ने की और अपमानित करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान से समझिए मेरे भाई। चूंकि राम जी कह रहे हैं बड़ भागी वह बेटा है, जब कैकेयी ने राम को वन दे दिया, दशरथ जी रो रहे हैं, तो राम जी कह रहे मां पिताजी रोना नहीं, बड़ भागी वह बेटा है जो पित मां का आज्ञाकारी है। वो पुत्र कैसा है? भाग्यशाली है जो अपने माँ बाप की बात मानता है। माता पिता ने अगर कहा कि लला हमको पता लगा है तुम चुपचाप शराब पी रहे हो, तो बताओ माँ बाप की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? और जो बेटा माँ बाप के बताए हुए बात को नहीं मान रहा, वो पुत्र कहलाने लायक है क्या? वो निकम्मा है, नालायक है। तो महाराज राम जी कह रहे हैं वो भाग्यशाली पुत्र है जो माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलता है, माँ बाप के साथ कभी छल और द्वेष नहीं रखता। हा। और जब राम जी बन जा रहे हैं तो कैकेयी ने राम जी को बन दिया, बोलो। तो जब राम जी बन जाने लगे तो कैकेयी रो रही है, और रो करके राम का हाथ पकड़ लिया।
और रो करके राम का हाथ को पकड़ करके बोली कि राम तुम जा रहे हो, और हृदय से लगा लिया। और मां कह रही है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, नहीं हो तुम्हें क्या, हे राम मैं क्या करूं।